सो एडिटिंग, वीएफएक्स, इन सब चीज़ों की बात हो और आफ्टर इफेक्ट्स एंड न्यूक का बीच का डिस्टेंस कितना है, क्या नहीं है, इन सब चीज़ों पे बात ना हो, ये तो मतलब हो ही नहीं सकता, राइट। सो यस, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर आफ्टर इफेक्ट्स सीखना चाहिए या फिर न्यूक सीखना चाहिए। अगर न्यूक सीखे तो उसका बेनिफिट क्या है, आफ्टर इफेक्ट्स नहीं सीखेंगे तो क्या होगा। हमारे इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो तो आफ्टर इफेक्ट्स सिखाते हैं, कोई बोलता है आफ्टर इफेक्ट्स में ये होता है, आप बोलते हो न्यूक में होता है, तो मतलब क्या चल क्या रहा है। सो यस, आज के वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। सो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि मैं हूँ रजत, जो वीएफएक्स वर्ल्ड का ओनर, उसी के साथ साथ आपको देता हूँ वीएफएक्स के रिलेटेड ढेर सारा ज्ञान हर हफ्ते। एंड बाय द वे, दिस इज़ मन की बात, आपसे का एक और एपिसोड जहाँ पे मैं करता हूँ आपसे खुल के बातें, वो भी अनकट। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आफ्टर इफेक्ट्स और न्यूक, इन दोनों में से आपको कौन सा ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, क्यों यूज़ करना चाहिए, और कौन सा सॉफ्टवेयर कहाँ पे किस फील्ड में कैसे यूज़ होता है। तो स्टार्टिंग विथ एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। तो एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स आता है एडोबी का सॉफ्टवेयर, जिसमें आता है फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, ऑडिशन, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स, लेन हो गया, बहुत सारे हैं जिस पे आप मोस्टली 2 डायमेंशनल काम कर सकते हो। तो उनमें से सबसे पॉपुलर जो 3 सॉफ्टवेयर्स हैं वो है फोटोशॉप एंड ऑडिशन एंड आफ्टर इफेक्ट्स एंड प्रीमियर, एंड उसके बाद आता है ऑडिशन। तो इन सब सॉफ्टवेयर में से फोटोशॉप पे आप सभी को होता है फोटो एडिटिंग होता है, प्रीमियर में हम वीडियो एडिट करते हैं, और कंपोजिटिंग के लिए यूज़ होता है एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। इनफैक्ट मेरा जो मैं कहता हूँ आइडल जिनको मानता हूँ, एंड्रू कैमर सर, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में कंपोजिटिंग करते थे, अभी भी कर रहे हैं, सॉरी मतलब अभी तो इंटरनेट पे वो नहीं है, बट स्टिल आई होप कि जल्दी आए। तो हाँ, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में ही मोस्टली उनका वीडियोस होता था, एंड ट्रस्ट मी, मैं उनका आउटपुट जब देखता था, क्वालिटी वर्क था, मतलब ऐसा आउटपुट न्यूक पे लोग लाते हैं, लेकिन ये आफ्टर इफेक्ट्स में लाते थे। तो दूसरे में आता है न्यूक, जो आता है फाउंड्री से, और फाउंड्री का मेन था मतलब है न्यूक, हालांकि उनका और भी है, मोडो वगैरह ये सब चीज़ें हैं। सो जैसे न्यूक स्टूडियो भी है, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स है, बट मेन फोकस होता है हमारे न्यूक जो, और एक है न्यूक एक्स। तो बेसिक एक डिफरेंस बता देता हूँ न्यूक और न्यूक एक्स का। न्यूक एक्स में जितने भी ट्रैकिंग का काम होता है वो पॉसिबल है, न्यूक स्पेसिफिकली आप उस पर नहीं कर सकते। सो मोस्टली इसलिए हम प्रोडक्शन में न्यूक एक्स यूज़ करते हैं, बिकॉज जो भी ट्रैकिंग हो, भले वो कैमरा ट्रैकिंग हो या 2D ट्रैकिंग हो, वो आप न्यूक एक्स में कर सकते हो। तो मेरे को लगा ये कवर करना चाहिए, तो मैंने कवर कर दिया। अब आते हैं वाई आफ्टर इफेक्ट्स, वाई न्यूक, और वाई नॉट दिस, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सिंपल सी चीज़ है भाई, आफ्टर इफेक्ट्स इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर नहीं है, इंडस्ट्री में आफ्टर इफेक्ट्स को यूज़ नहीं किया जाता, जबकि न्यूक स्पेसिफिकली बना है वीएफएक्स कंपोजिटिंग के लिए, तो इसीलिए ऑब्वियसली न्यूक को यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि आफ्टर इफेक्ट्स विद द कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर, देन उसको क्यों यूज़ नहीं किया जाता। तो ह्यूमन के ऊपर है कि आप चाहो तो यूज़ करो, चाहो तो नहीं यूज़ करो। तो जवाब भी है बहुत सिंपल कि अगर आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हो, उसका यूज़र इंटरफेस आपको लॉन्ग टर्म के लिए कितना ज़्यादा हेल्प करेगा, आपका वर्क फ्लो को कितना ज़्यादा सिंप्लीफाई करेगा, वो मैटर करता है, इतना कि मुझे इस पे करना है कि उस पे करना है। तो अभी आते हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो बेसिकली एक लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, और न्यूक जो है वो है एक नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर। ये बेसिक डिफरेंस आप सभी को पता है, जो फ्रेशर हो वो पहली बार सुन रहे हो तो जान लेना, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स लेयर बेस्ड है या नहीं, व्हाटएवर। सो अगर आपके पास 100 एलिमेंट्स हो, लाइक 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स हो, तो कोई भी चीज़ आप आफ्टर इफेक्ट्स में क्रिएट करोगे तो एक लेयर बाय लेयर बनता रहेगा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, लाइक ए बुक। अगर आपके पास 500 पेजेस का बुक है तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो अगर आपको स्पेसिफिकली किसी पेज में जाना है तो ऊपर का लेयर हटा के देन आप उस लेयर पे जाके उसको व्यू कर सकते हो, बाकी को ऑफ करके या उसको सोलो करके। तो ये तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, बिकॉज जब लेयर्स बहुत सारा बन जाता है तो उसको ढूंढने में आपको दिक्कत होता है। सो ये हो गया पहला सबसे मेजर चीज़ जो आफ्टर इफेक्ट्स हमको यूज़ करने से रोकता है। दूसरी वही चीज़ सिंप्लीफाई करता है न्यूक को, बिकॉज न्यूक होता है नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर। तो अलग अलग ऐसे कनेक्शंस होते हैं नोड्स का, जो आप मर्ज करके लाइक इलेक्ट्रिक वायर आप एक फाइनल आउटपुट देखते हो। अब सपोज आपके पास 100 एलिमेंट्स है, उसमें से सपोज लाइटिंग है,
देन आपका 3D एलिमेंट है, पासेस है, शेडो है, वॉटेवर है, तो आप उसको अलग अलग स्पेसेस पे रखते हो एंड देन उसको मर्ज करते हो यानी व्यू करते हो विथ अ सिंगल व्यूअर। और जब भी आपको किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को ढूंढना है उसका वहाँ पे थंबनेल भी दिखता है, तो आप सिंपली जूम करो, लाइक हम होते हैं ना ऐसे जूम करते हैं मैप में, एंड देन उसको क्लिक करेंगे वो व्यू हो जाता है, तो आपको इजीली ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होता। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मतलब पीसी रिलेटेड है कि आफ्टर इफेक्ट्स में रैम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स का नया वर्जन यूज़ करते हो, आप नोटिस करोगे इसको सिर्फ ऑन करो आपका 40% रैम वो कंज्यूम करके लेता है। उसी दौरान न्यूक जो है वो आप मेजरली, मेरे को याद है मैं प्रोडक्शन में काम करता हूँ, कुछ बड़े बड़े कॉम्स होते हैं जो सपोज 100,000 फ्रेम का कॉम्प है जो लिटरली 17 GB मैक्स टू मैक्स 50 GB तक जाता है वो एंड में, जब शॉट ख़त्म होने वाला होता है, भर चुका है चीज़ें, बहुत कुछ है, प्रोजेक्शन वगैरह तब। सो येस, अगर न्यूक क्या होता है, न्यूक बहुत लोड कम लेता है, ठीक है, तो इसीलिए न्यूक को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तीसरी आता है कि आफ्टर इफेक्ट्स जो है ना वो हाईली रैम के साथ साथ पूरा प्रोसेसर, ये वो ग्राफिक कार्ड सब लेके एकदम पावरफुल होता है, उसमें से कुछ भी इधर उधर हुआ तो क्रैश हो जाता है। न्यूक उतना जल्दी क्रैश नहीं होता। न्यूक को फिर से न्यूक को बनाया ही गया है VFX कंपोजिटिंग के लिए, और आफ्टर इफेक्ट्स को कंपोजिटिंग के लिए बनाया तो ज़रूर गया है, लेकिन मेजरली फोकस किया गया। अगर आप उसका टूल्स को देखते हो ना, आफ्टर इफेक्ट्स का जो इनका इफेक्ट्स है वो बहुत ऐसे बनता है, और ऐसे हम मोशन ग्राफिक्स बनाते हैं। सो मोस्टली जो एड एजेंसीज होता है, जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, जो मोशन ग्राफिक्स इंट्रोज होते हैं, वो हम एडोबी पे, आफ्टर इफेक्ट्स पे बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल्ड होता है, कंट्रोल्स लाइक बहुत सारे ऐसे ऐसे इफेक्ट्स है जो न्यूक पे पॉसिबल नहीं है क्रिएट करना, या फिर शायद कर भी सकते हो बट थोड़ा डिफिकल्ट, और वो क्वालिटी नहीं देगा जो आफ्टर इफेक्ट्स इंस्टेंट देता है। सो इन दैट केस हम आफ्टर इफेक्ट्स को मोस्टली मूवीज़ के लिए नहीं बल्कि मोशन ग्राफिक्स, इंट्रोडक्शन, इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा यूज़ करते, ना कि न्यूक को। और उसी साथ साथ न्यूक को हम यूज़ करते कंप्लीट VFX CG कंपोजिटिंग हमारे जो भी है उस चीज़ के लिए। सेकेंड एक चीज़ आफ्टर इफेक्ट्स में है, न्यूक पे नहीं है, और मैं मानता हूँ कि पहले मुझे लगता था कि न्यूक पे होना चाहिए, फिर मुझे अभी रिसेंटली लगता है कि नहीं, जो है अच्छा ही है। वो है कि आफ्टर इफेक्ट्स में आप एट ए टाइम मल्टीपल शॉट्स को लग सकते हो। लाइक आफ्टर इफेक्ट्स को आप एज ए प्रीमियर प्रो भी यूज़ कर सकते हो, आप उसमें मल्टीपल शॉट्स को रख के मर्ज करके एक फाइनल आउटपुट बना सकते हो, जस्ट ए फाइनल आउटपुट। बट इन न्यूक आप वन टाइम वन सिंगल शॉट पे काम कर सकते हो। हालांकि न्यूक का है न्यूक स्टूडियो जहाँ पे जाके वही से एडिटिंग वगैरह वैसे कर सकते हो, बट वी आर नॉट यूजिंग दैट। हम आर्टिस्ट लोग एक शॉट करते हैं, एक न्यूक पे ओपन करता हूँ, एक ही शॉट पे काम होता है, सिंपल। सो ये एक अब ड्रॉबैक भी कह सकते हो, या फिर कुछ सोच समझ के बनाया गया होगा, इसीलिए भी ये चीज़ आप थोड़ा समझ लेना, ठीक है। अब आपके ऊपर आप इसको कैसे जज करते हो। अब आते हैं कि न्यूक का और आफ्टर इफेक्ट्स का जो लाइसेंस आता है उसका क्या प्रॉब्लम है। आफ्टर इफेक्ट्स आता है सब्सक्रिप्शन बेसिस पे, ठीक है। आपको अगर आप सपोज इस साल लिए आपको पड़ा $1200 का, शायद फ्यूचर में वो इंक्रीज़ हो जाए तो आपका सब्सक्रिप्शन भी इंक्रीज़ होगा। लेकिन न्यूक क्या आता है ना, वन टाइम परचेस होता है, आप एक बार में पे करो एंड आप उसको यूज़ करो। आई थिंक उसका अपग्रेड भी जब आता है, अपडेट जैसे लाइक विंडोज़ आपने 7 लिया, अब 11 भी चल रहा है, वही सेम एक ही विंडोज़ को अपग्रेड करके। सो आई थिंक न्यूक भी वैसा ही होता है। हालांकि मेरे को तो मिल जाता है, मुझे पता नहीं होता, जब होता है मैं ले लेता हूँ वहाँ से लाइसेंस। सो ये एक चीज़ है न्यूक का। एंड मेजरली सिक्योरिटी इशू भी होता है, जो न्यूक बहुत उसको सेव करता है। न्यूक के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे न्यूक के अंदर ना 3 डायमेंशनल अलग से एक व्यूअर है, जो आपको न्यूक पे प्रोजेक्शन होते हैं, हम लोग बहुत सारे मॉडलिंग्स करते हैं छोटे छोटे प्रोजेक्शन करने के लिए, पेंट के लिए, कॉम्प के लिए। तो न्यूक में 3D का एक अलग से इंटरफेस है, हालांकि वो 2D सॉफ्टवेयर, बट स्टिल उनको दिया गया है VFX करने के लिए एक 3D इंटरफेस, जो आफ्टर इफेक्ट्स में बेसिकली है नहीं। हालांकि थैंक्स टू एलिमेंट 3D कि हम आफ्टर इफेक्ट्स में भी 3D कर सकते हैं, बट येस न्यूक पे ये एक बहुत मेजर चीज़ है जो आफ्टर इफेक्ट्स में मिसिंग है। सो ये हो गया मतलब मेजर लार्ज प्रॉब्लम्स, प्लस पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स जो आफ्टर इफेक्ट्स और न्यूक पे होता है। अब मैं बस छोटे छोटे 1-2 पॉइंट्स अभी बताऊंगा जो आप इग्नोर भी कर सकते हो, विच इज़ लाइक आफ्टर इफेक्ट्स आपको यूज़ करने के लिए एक तो होता है कि सिस्टम में अच्छा खासा जगह होना चाहिए, ठीक है। हालांकि उसका जितने भी फाइल्स, टेम्प फाइल्स बहुत हैवी होता है।
न्यूक का वो नहीं होता, आप इजीली उसको इंस्टॉल कर सकते हो, कैश वैश बहुत बहुत लाइट कैश क्रिएट करता है, ठीक है। देन आफ्टर इफेक्ट्स फिर से मतलब जीपीयू को बहुत ज़्यादा खींचता है, रैम को खींचता है, प्रोसेसर को खींचता है। न्यूक उतना कुछ नहीं करता है। न्यूक ऐसा है कि नोट डिस्कनेक्ट कर दो वो लोड ख़त्म कर देगा, एक ही व्यूअर को व्यू करो तो उस पर ही लोड लेगा, तो सिस्टम पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सो दीज आर द थिंग्स एंड लाइसेंस तो मैंने कह ही दिया। सो येस, आई थिंक मैंने डिटेल में बात किया कि अगर आपको अभी भी डाउट है कि आफ्टर इफेक्ट्स सीखना चाहिए न्यूक, अभी मैं बताता हूँ आपको करना क्या चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, अगर आप वीएफएक्स फील्ड में एंटर कर रहे हो तो आफ्टर इफेक्ट्स से शुरू कर सकते हो। उसका बेनिफिट पता है क्या होगा? उसका बेनिफिट है कि आपको कंपोजिटिंग के नॉलेज मिलेगा, बिकॉज न्यूक नोडवे से आप पहले कंफ्यूज हो जाओगे, सिंपल सी चीज़ें, तो डर लग जाएगा, अरे भाई ये क्या है, क्योंकि नोट सभी को डर लगता है बट लेयर सबको ईजी लगता है क्योंकि एक के ऊपर एक डालना आ जाएगा। सो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो स्टार्ट विद आफ्टर इफेक्ट्स, उसमें एक अच्छा खासा कंपोजिटिंग का नॉलेज आपको मिल गया, देन डायरेक्टली शिफ्ट इनटू न्यूक। बिकॉज अगर आपको प्रोफेशनल वर्क करना है मूवीज़ में या कोई भी फीचर फिल्म के लिए काम करना है, देन आफ्टर इफेक्ट्स का कोई काम नहीं वहाँ पे। सो डेफिनेटली न्यूक सीखो इफ़ यू वांट टू बिकम अ प्रॉपर हॉलीवुड या बॉलीवुड कंपनी का वीएफएक्स आर्टिस्ट, प्रोफेशनल वीएफएक्स आर्टिस्ट बनना है तो न्यूक सीखो। ऑल्सो फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो आप न्यूक सीख के, जो हम पेंट प्रेप कंपोजिटिंग का फ्रीलांस होता है। लेकिन अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स फोकस कर रहे हो देन मोशन ग्राफिक्स जैसे मैंने कहा उस पर आप कर सकते हो। सो ये था मेरा तरफ से आंसर। बाकी ऐसे कंपेरिजन्स बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में लाइक ब्लेंडर, अनरियल या फिर ब्लेंडर माया अनरियल, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है। सो अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर डिटेल में बात करना चाहते हो, लाइक मैं करूँ इसी एपिसोड्स में अलग अलग मतलब हफ्ते में, तो डेफिनेटली कमेंट करके ज़रूर बताओ। एंड बाय द वे, इस वीडियो से आपने क्या सीखा वो ज़रूर कमेंट करना। और बाय द वे, मैं एक चीज़ शुरू करना चाहता हूँ, कमेंट करके बताओ आप कहाँ से ये वीडियो को देख रहे हो और आप कितने पुराने सब्सक्राइबर हो मेरे। देखते हैं कोई भी वीडियो का कमेंट मेरे को पसंद आया तो डेफिनेटली मैं अगले वीडियो में उसको शाउट आउट दे दूँगा। सो स्टार्ट कमेंट राइट नाउ। सो मेरा नाम है रजत, मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए देखते रहिए VFX वर्ल्ड। टिल देन स्टे हेल्दी, कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग VFX वर्ल्ड। बाय बाय।